मैं को ऑन करो। गुनगुन नहीं आई जी। चलो गुनगुन, आप लोग को पूरे इंडिया के किसी भी बुक से कहीं भी डाउट है भेजिएगा, बता देंगे। जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा उसमें बताते जाएंगे। आपका गुनगुन पावर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ा देंगे वो वाला टॉपिक, क्वेश्चन। अभी बताएंगे तो कुछ ना समझ में आएगा, ठीक है सर। है ना। जहां भी आप लोग को डाउट रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उसमें इंक्लूड करते चलेंगे। देखो सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़े बाबू इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स का वो दोनों चैप्टर भी आसान है, इलेक्ट्रिसिटी भी आसान है, बल्कि आपका ये लाइट भी आसान है बाबू। खाली वन बाई वी वन बाई यू बराबर वन बाई एफ करना, और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आसान है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सर अभी तक क्या पढ़े सर? दो गो फार्मूले पढ़े सर, है ना। क्या क्या पढ़े सर? मान लो कोई सर्किट है सर, तो करंट मेरा आई बराबर कितना जाता है? क्यू बाई टी जाता है। किसी सर्किट में इतना ही करंट जाता है ना। एगो ओम्स लॉ वी बराबर आई, बस यही पढ़े हैं। बाकी जो बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, वो सबको ध्यान रखना है ना। ठीक। और एक आपको बताए थे पोटेंशियल, जब बता रहे थे, जब आपको हम पोटेंशियल के बारे में सिखा रहे थे, समझा रहे थे, तो उस समय बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? डब्ल्यू अपॉन कितना होता है? क्यू होता है। पोटेंशियल वोल्टेज होता क्या? चार्ज को पकड़ के खींच के लाने में जो वर्क कर रहा बाबू, कोई भी सेल है भोला, आपको बोले थे ना बाबू, जैसे मान लो ये वायर इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन है ना। जैसे ही बाबू बैटरी कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींच के लाता है ना? तो खींच के लाने के कौन ला रहा है? बैटरी ला रहा है ना, सेल ला रहा है ना। तो सेल जो वर्क कर रहा भोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल बराबर क्या? डब्ल्यू बाई क्यू। इसको अभी हम यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं, इसको तुरंत अभी यूज करेंगे। पोटेंशियल बराबर कितना सर? डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या सर? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा बाबू? इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का तीन इफेक्ट होता है। कितने इफेक्ट होते हैं? तीन इफेक्ट। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट, है ना। इतने इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एल से वीडियो ऑन कर बाबू, ए शांत ऑन कर बाबू। ठीक है ना बाबू। तो नेक्स्ट बाबू, संजना का नेटवर्क भाग गया जी। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का कई गो इफेक्ट? एगो हीटिंग इफेक्ट, एगो मैग्नेटिक इफेक्ट, एगो केमिकल इफेक्ट। ठीक सर। हीटिंग इफेक्ट का बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। हीटिंग इफेक्ट का क्या बाबू? बहुत सारे एप्लीकेशन है ना बाबू। आप लोग देख सकते हो, जैसे आप लोग बाबू आयरन करते हो, तो आयरन करते हो बोला, तो आयरन करते हो तो आपका बाबू क्या होता है? जो नीचे का प्लेट है बोला, हीट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है सर, और क्या होता है? हीट होता है। हीट एनर्जी बाबू आप उसको क्या करते हो? यूज करते हो बाबू कपड़ा को आयरन करे में, है ना। और भी बाबू आप लोग रॉड देखे होगा, अब ठंडा का मौसम आ गया बाबू, तो ये इलेक्ट्रिसिटी रॉड देखबे चाहिए होगी। देख रहे हो अथर बाबू कि नहीं देख रहे हो जी? इलेक्ट्रिसिटी रॉड देखे हो बाबू, जिससे पानी गर्म करते हो जी? सर। देखो हाँ बोलो। सर, हाँ। जब गीजर नहीं रहता था वहां पे ये क्या है? इलेक्ट्रिक पानी गर्म करे वाला रॉड है ना। देखो बाबू जंग आ पहले गया इसी से बहुत। होता था। हाँ। आप तो आप लोग बड़े आदमी ना होगे बहुत, आप लोग के पास गीजर रहता, लेकिन गीजर के अंदर भी यही मैकेनिज्म रहते हैं, है ना। गीजरे में बाबू है ना, समझे ना, एक बाल्टी ले लो बाबू, उसको चारों तरफ से पैक कर दो, यही रॉड रहता है उसके अंदर भी, यही रॉड रहता है, ठीक है ना। ठीक है। तो ये है क्या चीज सर? ये क्या करता है बाबू? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, ये नीचे वायर है, इस वायर के थ्रू बाबू इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। यहाँ पे सॉकेट है, सॉकेट में डालो, वायर जाएगा, है ना, करंट जाएगा। अब करंट जाएगा भोला मेरा, तो करंट जाएगा तो ये क्या होगा? ये हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा। अब ये जब कॉइल हीट होगा तो इसको पानी में डालोगे बाबू, तो पानी को क्या कर देगा? हीट कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट हो गया? हीटिंग इफेक्ट। कौन सा? हीटिंग इफेक्ट हो गया, है ना। तो इसीलिए बाबू इलेक्ट्रिक करंट का तीन इफेक्ट होता है। एक होता है भोला मेरा हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट, है ना। तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे आप लोग ब्रेड को टोस्ट करते हो, ब्रेड टोस्टर देखा है ना जी? देखियो गुनगुन की नहीं देखियो बोली? ब्रेड टोस्टर बाबू, उसमें ब्रेड डालो और टोस्ट होके बाहर निकल जाता, फ्राई होके, है ना। ये तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेड टोस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ब्रेड टोस्टर कहते हैं, है ना। तो ये सब सारा का सारा जो बाबू है ना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है बोला,
ये कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे। इलेक्ट्रिक करंट के कौन से? हीटिंग इफेक्ट पे, है ना? देखो यही टोस्टर होता है ना भोला, ऐसे था। इमेज कहाँ गया? चलो कहीं रहा। तो ये क्या वो ब्रेड टोस्टर है ना? इसमें बाबू आपको क्या डालो? ब्रेड डालो भोली, इधर से बाबू क्या नॉब को घटाओ बढ़ाओ, हीट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना? इलेक्ट्रिसिटी देगा बाबू, ये ब्रेड एकदम मुरमुरा होके कुरकुरे होके बाहर निकल जाएगा, है ना? तो ये क्या है सर? ये सब क्या है सर? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, तो कौन से इफेक्ट से काम करे सर? हीटिंग इफेक्ट से। कौन से इफेक्ट से? हीटिंग इफेक्ट से। तो इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है ना? ठीक सर। फिर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जैसे आगे आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे बनाएंगे, है ना? वो आप लोग पंखा बहुत देखते हो, है ना? पंखा देखते हो, है ना बोला? तो वहां पे क्या रहता है? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सारे बताएंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाएंगे सर, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे आप लोग के स्कूल में घंटी बजता है ना बाबू, बेल बजता है कि नहीं बजता? तो स्विच टापता है ना? स्विच टिपता है बाबू, अब बेल ढंग, है ना? टन 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 बनना सुना। तो इलेक्ट्रिक करंट गया सर, और वो अंदर में क्या बन जाता? मैग्नेट बन जाता। कैसे बनता? आगे आएगा, चैप्टर है वो। आपको बाबू मैं इलेक्ट्रिसिटी में दो चैप्टर है, एगो इलेक्ट्रिक करंट है, एगो मैग्नेटिज्म है ना? तो मैग्नेटिज्म है बाबू, तो इसी में हम लोग कवर करेंगे, है ना? तो एक होता है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओ सर, और क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। आपका फैन हो गया, मोटर हो गया, घर का जो मोटर पानी भरते बाबू, है ना? जितने भी डीसी एसी मोटर होते हैं हम लोग के पास, जैसे बाबू ये सब छोटका जो मोटर है भोला, बहुत सारे रखे हुए थे जी। मोटर वोटर बहुत सारा था भोला, सब इधर उधर हो जाता है ना? देखो, है ना? हाँ बाबू, बैटरी भी लाए थे। देखो ये क्या है सर? मोटर है। ये क्या बोला? मोटर है। ये छोटा सा दिख रहा है ना? ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मोटर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे सर तो घूमता है, तो लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे घूमता है। देखो ये पंखा है, क्या बोला? पंखा है ना? हाँ सर, अभी घूम नहीं रहा, है ना? अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी दो, ये बैटरी हो गया भोला, है ना? तो इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे भोला, तो देखो घूमना शुरू हो गया कि नहीं, है ना? तो ये आखिर घूमता क्यों है बाबू? यही समझना है। तो ये जो छोटा सा मोटर है भोला मेरा, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, है ना? ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करेंगे, है ना? ये आपका सेल हो गया, इसमें कनेक्ट करो ना भोला, है ना? देखो शुरू, है ना? घूमना शुरू, हवा लग रहा है, ठंडा करते रहा, है ना? ठीक। सर ये बड़ा वाला पंखा कहाँ से लाए? बाबू भाड़ा वाला पंखा कहाँ से ला सकता? वो कीटे आता है, वो कीटे आता है, उसी में था, है ना? किट वगैरह आता है ना, उसमें बहुत सारे चीज रहते हैं, नहीं है ना? मिलता। ऑनलाइन मंगाया था, चलो छोड़ो, है ना? तो ये क्या हो गया सर? इसमें इस सेल के थ्रू करंट दिए। अब जैसे ही करंट दिए बाबू मेरे, तो इसमें अंदर इसको खोल के देखोगे बाबू, तो मैग्नेट रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नेट रहेगा। और मैग्नेट फिर एगो क्या रहता है? कॉइल रहता है। क्या रहता है इसमें? कॉइल रहता है। ये खुलने का खुल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, है ना? एक आध दूसरा मोटर को खोल के दिखा देते हैं ना। तो ये कौन सा इफेक्ट पे काम कर रहा है सर? इलेक्ट्रिक करंट गया सर और मैग्नेट बन गया, तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे, है ना? कैसे काम ये सब अभी उतना आप लोग को पढ़ना नहीं है। देखो एकागो मोटर होगा, खोल खाल के देखा, एकागो होगा मेरे पास मोटर, है ना? देखो ये खोल के रखा गया है। ये मोटर देखो, ये सब छोटा छोटा मोटर है, तो ये सब मोटर है। ये आपको देख रहा है बाबू, यही सब छोटे छोटे मोटर है। तो ये खोलोगे तो देखो क्या है? अंदर क्वाइल है। अंदर क्या? क्वाइल है। अंदर दिख रहा है बाबू, अंदर क्वाइल है। तांबा जैसा येलो जैसा दिख रहा है ना, तो वही अंदर क्या? क्वाइल वगैरह। अब फोकस करो जी। हाँ, ये अंदर दिख रहा है ना? अब इसको घुमाओगे, यहाँ से सटाओगे बाबू, तो घूमेगा, है ना? देखो घूम रहा है, रुक गया, यही घूमता है ना? ठीक। तो ये कौन सा है सर? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। आपको फील नहीं हो रहा बाबू कि घूर रहा है? तो इसको बाबू इसमें ब्लेड लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि घूर रहा है। अगर हवा। आपको फील, है ना, तो इसमें ब्लेड लगाओगे बोला, है ना? और ये देखो क्या होता है? रोटेट होता है अंदर वाला मोटर। ये अंदर वाला है ना, ये रोटेट होता है ना? देखो कैसे रोटेट हो रहा है, धीरे 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 धीरे, है ना? घन 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 घन, है ना बाबू? तो ये कौन सा है सर? इलेक्ट्रिक। चलो ठीक है, अब समझते हैं। होता क्या है बाबू कि 4 बजे वाला नहीं का जो बैच स्टार्ट हुआ, छोटका बच्चा वाला, तो मोबाइल 3 बजे से शुरू रहता है, 3 बजे से रात के 10 बजे तक कंटिन्यूअस बाबू,
तो छोटा मोटा मोबाइल से याद हो ही पाएगा, है ना। 3 बजे सब लगना पड़ता है। ठीक, तो बाबू इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, है ना, आप गर्म करने का। फिर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट बाबू, है ना। जैसे जहां भी जो भी चीज घूम रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, है ना, तो वहां पे 2 मैग्नेट रहेगा। एगो आपका परमानेंट मैग्नेट रहेगा, एगो करंट देंगे ओरा से मैग्नेट बन जाएगा, एगो करंट देंगे बाबू उससे मैग्नेट बन जाएगा, है ना। एगो जो करंट देगे भोला उससे मैग्नेट बन जाएगा, तो कई गो मैग्नेट हो जाएगा, 2 मैग्नेट हो जाएगा। अब 2 मैग्नेट हो जाएगा भोला मेरा, है ना, तो 2 मैग्नेट में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा तो वहां से मूव करेगा, है ना। तीसरा इफेक्ट क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, आपको 7 8 में पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के बाबू कारण क्या होता है, बल्ब वगैरह ग्लो कर जाता है। कैसे सर, आप करके देख सकते हो। जैसे क्या कर लो बाबू, जैसे मान लो बाबू इस तरह से एक सेटअप कर लो, है ना। कैसे सर, ऐसे खाली समझते चलना है गुरु। पढ़ाई क्या बाबू, समझना, जितना अच्छे से समझ जाओगे उतने ही आपके लिए बेटर होंगे। एक बीकर ले लो, ठीक सर, ठीक सर, है ना। एक बीकर ले लेंगे बाबू, अच्छी बात है। हम आपको क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। ये बीकर ले लेंगे भोला, है ना। इसमें 2 रॉड ले लो बाबू, है ना, कोई भी रॉड बाबू, कार्बन रॉड, है ना, मेरे कनेक्टिव रॉड लेना, कनेक्टिंग कंडक्टिंग लेना। इससे एक बैटरी कनेक्ट कर लो, है ना, एक बल्ब ग्लो कर लो, एक बल्ब कनेक्ट कर लो, है ना। तो अभी बाबू बल्ब देखोगे तो नहीं जलेगा। हमने 2 रॉड लिया, नहीं समझ में आता तो ग्रेफाइट का रॉड लो, नहीं समझ में आता तो पेंसिल लिया के छील के लो, सीधा सी बात है। पेंसिल में ग्रेफाइट रहता है, उसको छील दो, ऊपर वाला कवर हटा दो, रोड हो गया, है ना बाबू। तो जिसको बाबू पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे उसको एनोड, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे कैथोड, ठीक सर। अभी बाबू ये बल्ब नहीं जलेगा, इसी बीकर खाली है, नहीं जलेगा, ठीक। अब इसमें जैसे क्या करो बाबू, सोल्यूशन वगैरह, पानी वगैरह डालो, है ना, पानी डाल दो। तो अगर प्योर वाटर रहेगा बाबू तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा क्या डाल दो, नमक डाल दो। ये आपको करके देख भी सकते हो, NaCl नमक डाल दो, देश का नमक, है ना। तो देश का जो नमक है बाबू आयंस में टूटेगा, और जैसी आयंस में टूटेगा तो Na+ और Cl- में टूटेगा, है ना। तो अब देखोगे बाबू बल्ब झकाझक झकाझक जलने लगा, ग्लो करने लगा। तो क्यों सर, इसलिए बोला कि आपका जो सॉल्यूशन हो गया बाबू वो आयंस में टूट गया, और इस सॉल्यूशन के कारण बाबू आयंस का मूवमेंट हो गया, तो बल्ब क्या हो गया, जलने लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बाबू किसके कारण फ्लो हो रहा है, केमिकल के कारण। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है जिसको आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ाया जाएगा। अब 8 में पढ़ाया गया होगा, फिर 11 12 में आएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग करते क्या चर्चा, लिक्विड में बाबू जो लिक्विड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देंगे सर तो बल्ब झकाझक जलने लगे। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। तो पहला दूसरा पढ़ना है, तीसरा नहीं पढ़ना है ना। नहीं पढ़ना तो सारे टाइम वेस्ट करेंगे। आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खत्म, है ना। केमिकल इफेक्ट नहीं पढ़ना। जैसे मेरे बाबू अभी ये क्या बाबू, ये बल्ब है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, है ना। ये क्या कर रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, है ना। अगर इस पे कोई केमिकल सब्सटेंस डालो ऊपर में, कोई धोखाधड़ी नहीं, मान लो इस पे पानी डालेंगे तो पानी में थोड़ा बहुत साल्ट रहता है, तो जैसे ही पानी डालेंगे वो तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। तो मैजिक हुआ कि नहीं हुआ सर। इस पे अगर पानी आप डाल देते हो भोला, है ना, 2 4 बूंद पानी अगर डाल देते हो बाबू मेरे, तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। देखो डाल के दिखा रहा है ना, है ना। देखो बल्ब क्या हो गया, ग्लो कर गया, ग्लो कर गया ना बाबू। तो ये क्या हो गया सर, ये वाटर के कारण बाबू क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगा। तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट हो गया, है ना। ठीक, ठीक है ना बाबू। अरे बाबू यहाँ पे हमने क्या डाला, पानी डाला, क्या डाला, वाटर डाला। देखो वाटर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं पानी जी, है ना। ये पानी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो पानी यहाँ पे फ्लो होगा तो वाटर बाबू बल्ब ग्लो करेगा, है ना। या नहीं समझ में आता तो इसको बाबू 1 गिलास पानी लो, इसमें डुबा दो। अभी देखो बल्ब नहीं ना ग्लो कर रहा, इसको पानी में डुबाओगे बाबू तो ग्लो करे लगेगा। इसमें देखो वाटर है ना, इसको इसमें डुबाओ तो देखो ग्लो जल गया। मैजिक है कि नहीं है। पानी से हटाओ बाबू तब बुझ गया, है ना। अब पानी में डाल देते हो भोला मेरा तो क्या हो गया, जल गया।
है ना? तो मैजिक है ना भोला मेरा। तो आखिर हुआ कैसे सर, है ना? ये आखिर कैसे हो गया, इसी को समझना। पानी से हटाओगे बुझ गया, है जी, बंद हो जी, बंद हो गया, है ना? कोई मैजिक नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं बाबू। इसको सटाओगे जल गया। तो ये आखिर कैसे हो रहा है सर? क्योंकि बाबू ये रिचार्जेबल बल्ब है। ये क्या चार्जेबल है? ये चार्ज होता है ना? इसमें बैटरी अंदर लगा हुआ है ना? इसको कहा जाता है इन्वर्टर बल्ब। मान लो बहुत सारे गरीब आदमी, तो बेचारा 25-30 हजार का इन्वर्टर कहाँ से लाएगा? तो ये बल्ब लगा देता, लाइन कटेगा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना बाबू? लाइन कट जाएगा तो ऑटोमेटिक जलता है ना भोला? और आ गया तो फिर चलता है। लाइन रहा तो चार्ज होकर जलेगा, लाइन गया बाबू तो डिस्चार्ज होकर जलेगा। तो यहाँ पे बाबू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट होता है। कौन सा होता है? केमिकल इफेक्ट होता है ना। तो यही 3 इफेक्ट हम लोग को पढ़ने हैं, है ना? तीनों इफेक्ट समझ में आ गया? मैग्नेट हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बोला, अब आगे समझना है ना? तो पहला कौन सा सर? हीटिंग इफेक्ट पढ़ना, पहला दूसरा पढ़ना। तो किसी भी बार में बाबू करंट फ्लो हो रहा है तो वह कितना हीट देगा, कितना हीट एनर्जी देगा? जैसे इस रॉड में भोला मेरा, मान लो करंट फ्लो हो रहा है सर, तो ये कितना हीट एनर्जी देगा? तो हीट एनर्जी को हम लोग जानते हो कैसे नापते हैं? जूल में। जैसे करंट को एम्पेयर में, वोल्टेज को बाबू वोल्ट्स में, रेसिस्टेंस को बाबू ओम में मेजर करते हैं। उसी तरह से जो इससे हीट एनर्जी निकलेगा उसको कैसे मेजर करेंगे? जूल में, है ना? तो ये कितना हीट एनर्जी देगा? इसको करंट पास करवा दो, मान लो 1 घंटा के लिए बाबू गर्म करके छोड़ दिया, तो ये 2 मिनट में बाबू, है ना, इसे बिना पानी के गर्म करोगे ना बाबू तो ये जल जाएगा, 2 मिनट भी नहीं बर्दाश्त करेगा, है ना? तो इसको पानी में डालेंगे बाबू तो आपको हीट ट्रांसफर होगा। तो ये कितना हीट एनर्जी देगा सर? हमरा कोई फार्मूला दीजिएगा ना, बताइएगा ना। तो फार्मूला बाबू, जूल्स नामक एक साइंटिस्ट था। क्या था? जूल्स नामक क्या था? साइंटिस्ट था। उसने बाबू हीट एनर्जी का फार्मूला दिया कि यदि कोई कंडक्टर है भोला मेरा, अगर उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर है, तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाबू कितना होता है? I² RT होता है। कितना होगा? I² RT होगा। कैसे आता? आगे बताएंगे कैसे आएगा, जो समझते चलना। एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट। समझ समझ के पढ़ो, मजे मजे से पढ़ो। तो ये कौन बोला? हम बोले ना, जूल्स बोला। कौन बोला? जूल्स बोला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना? है ना? तो इसने क्या कहा बाबू कि अगर कोई कंडक्टर है भोला मेरा, क्या बाबू कोई कंडक्टर है, मान लो वायर है, यही बाबू आपका हीटर बोला क्वाइल हो गया, है ना? ऐसे कार्य किया, है ना? ऐसे आंसू दो वायर निकल रहेगा। तो इसमें कितना करंट जाएगा सर? तो मान लो बाबू इसका, इसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा कितना होगा? I² RT हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। कितना होगा? बोल बोल, I² RT। जहां आर क्या है सर? जो करंट जा रहा है वो है। और क्या है सर? आर इस कॉइल का रेसिस्टेंस होगा। आपको सूर्य में बताया था जितने सारे वायर है सारे का रेसिस्टेंस होता है, बिना रेसिस्टेंस के वायर होबे नहीं करता है। यस। रेसिस्टेंस को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। ठीक, क्या है सर? टाइम है। कितना देर के लिए आप बाबू है ना गर्म कर रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो इतना हीट निकलेगा, इतना जूल एनर्जी निकलेगा। ये कौन बोला? हम बोले ना, जूल्स बोला। कौन बोला? जूल्स बोला। इसीलिए इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना? ठीक, ठीक सर। तब इसको डिराइव कैसे करेंगे सर? तो इजी से भी आसान है सर। मान लो कोई कंडक्टर है बाबू जिसका रेसिस्टेंस आर है, वोल्टेज भी है, तो करंट बाबू कितना होगा? आई बराबर क्या बचपन में पढ़ाए थे? बस बस हो गया। आई बराबर आपको क्या बताए थे? है ना? Q/T बताए थे, है ना? इसको डिराइव कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। देखो हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में मोटर खोल खोल के हम लोग देखेंगे, मोटर जनरेटर, ताकि एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रह जाए। मेरे बच्चे को कभी नहीं कमी होना चाहिए, है ना बाबू? नेक्स्ट बोलो। तो आगे समझना। तो देखो बाबू, आपको पढ़ाए थे बाबू आई बराबर कितना बताए थे? Q/T बताया था। तो Q बराबर कितना सर? IT। हो गया, एक ही क्वेश्चन यहाँ से, है ना? ठीक। हमको जूल्स लॉ कैसे डिराइव करोगे? तो इजी से भी आसान है। मान लेते सर कोई रेसिस्टर्स है सर, इसमें किसी वोल्टेज के द्वारा गुनगुन
वोल्टेज V के द्वारा बाबू मान लो I करंट फ्लो हो रहा है बाबू मेरे, है ना। ठीक सर। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा बाबू आपको बताए थे बाबू, किसी भी बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉनों को खींच के लाता है बैटरी बाबू, तो उसको जितना वर्क करना पड़ता है वही उसका क्या वोल्टेज होता है। तो V बराबर कितना, चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, W/Q। तो यहाँ से W वर्क नहीं लिख सकते हैं जी। वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं गुनगुन, V इंटू क्यू नहीं लिख सकते हो। अरे वर्क बराबर V क्यू नहीं कर सकते हो। ओके। तो जितना सेल वर्क करेगा उतना ही तार गर्म होगा। बात समझो, हो गया बस। अरे जितना सेल वर्क करेगा उतना ही तार गर्म होगा, और जितना गर्म होगा वही आपको एनर्जी मिलेगा, हीट के रूप में मिलेगा। तो यही जो वर्क होगा भोला आपका क्या बन जाएगा, हीट एनर्जी बन जाएगा। यही जो वर्क होगा भोला आपका क्या बन जाएगा, हीट एनर्जी बन जाएगा। तो हीट एनर्जी बराबर कितना, V इंटू क्यू। हो गया। नेक्स्ट V इंटू क्यू बराबर क्या सर, IT। तो VIT। तो यही हीट एनर्जी को इससे इंडिकेट करेगा, तो H बराबर कितना हो गया, VIT हो गया। बस यही आपका फॉर्मूला हो गया जोश लॉ। V बराबर IR लगाएगा तो I² RT हो जाएगा। तो यही है भोला जोश लॉ, कुछ नहीं। दो गो इक्वेशन ललीपॉप। एगो Q बराबर IT सर, एगो पोटेंशियल बराबर वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज शुरू में बताएं जो। तो W बराबर VQ, तो W बराबर VQ हो गया सर, और क्यू की वैल्यू IT रख देगा तो VIT, यही आपका हीट एनर्जी रिलीज होगा। अब V बराबर आगे पुट कर देगा IR, इधर से एगो IT हो जाएगा, तो I² RT हो जाएगा। तो यही हीट एनर्जी निकलेगा। कौन सा निकलेगा, हीट एनर्जी। बॉस यही है, कुछ है ना बोला, इजी है कि नहीं। अब इस पे क्वेश्चंस तो आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे वो नीचे, है ना। ए थर बाबू कहाँ देख रहा था, क्या देख रहा था थर, क्या सर देख रहा था स्क्रीन ही देख बाबू। रहा हूँ। स्क्रीन देख रहे हो जी। हाँ सर। अब 10th के बच्चे बाबू खुद सिंसियर रहो। अब ज्यादा दिन थोड़ी बाबू, 3 महीना 4 महीना, 15 फरवरी के बाद बाबू, है ना। नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी 15 दिन, पर 2.5 महीना है बाबू। भर दिसंबर भर जनवरी, फरवरी में वो 10 दिन 15 दिन, 2.5 महीना आपका जिंदगी सवर जाएगा। थोड़ा सा PUBG वगैरह ये सब त्याग दो, सेक्रीफाइस कर लो, पढ़ लो दिन रात एक करके, है ना। तो जिंदगी सवर जाएगा। फर्स्ट स्टेज आपका है बाबू, आपके लाइफ का ये फर्स्ट है बाबू। ये आपके लाइफ का फर्स्ट एग्जाम। आपने इतना दिन में कौन सा एग्जाम दिया नहीं दिया वो आपके जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। कभी कोई नहीं पूछता कि 9th में कितना रिजल्ट आया, 8 में कितना आया। आपके पापा मार्केट में जाएंगे तो कभी कोई नहीं पूछेगा कि बचवा के 9th में कितना एलो, 7 में कितना, 10th में कितना परसेंट एलो बचवा के। कहाँ ले को पढ़े नहीं कर, 70%, कितना दुख लगता है ना। वही, अब बच्चों ठीक है, ले पढ़ के 96 97 ले आया, अच्छा नहीं ठीक है, को बढ़िया को 97% है बच्चा, ठीक है ना। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप है बाबू। इतना दिन आपने कौन सा एग्जाम दिया उससे कोई मतलब नहीं, इसी से आपका जिंदगी डिसाइड होगा। बढ़िया परसेंटेज रहेगा, बढ़िया कॉलेज वगैरह में जाओगे, कंपटीशन वगैरह बहुत सारा मार्क्स पे भी उठा लेता है। नेक्स्ट बोला तो चूंकि बराबर बाबू पोटेंशियल बराबर क्या बाबू, V बराबर कितना, W/Q, है ना। तो W बराबर कितना सर, VQ, बताए थे ना। तो यही जो वर्क है बाबू, वर्क अपॉन कितना, चार्ज, है ना। बच्चा की तरह लिखना पड़ता है ना। तो वर्क अपॉन कितना, क्यू। तो वर्क मेरा कितना हो जाएगा सर, VQ हो जाएगा। और यही जो वर्क है भोला, कौन वर्क कर रहा, हम में ना, बैटरी। बैटरी है ना पकड़ के इलेक्ट्रॉन में खींच रहा। तो जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन कोलिजन होगा, उतना ज्यादा तार गर्म होगा, उतना ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा। सीधा सी बात से समझा बाबू, है ना। आपको एक वीडियो से पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है, वही बाबू जो करंट इधर उधर वाला होता है। तो यही क्या होगा, आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाबू। बराबर कितना सर, VQ। क्यू की वैल्यू IT रखेंगे,
कि नहीं बाबू अंशुजीत? क्यू बराबर आई टी रखो तो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ उसको एच से मान लेते हैं। आप लोग के बुक में यू से भी दिया होता है, एनर्जी है यू से भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भी क्यू बराबर कितना आई टी हो गया, बोला था यही हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो गया, वी आई टी हो गया। इंजीनियरिंग करोगे तो वी आई टी इंस्टीट्यूट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, है ना बाबू? आपको बीटेक वगैरह करवाएगा। बीआईटी भी तो है। बी आई टी आपका बाबू गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है। बी आई टी पिलानी है, बिट्स पिलानी है, वो आपका आई आई टी लेवल वगैरह का ये प्राइवेट है। फीस इसका तो हमारे ही समय में बाबू लगता है 15-20 लाख था, अब तो 25-30 लाख हो गया होगा। नेक्स्ट बोला तो H बराबर वी आई टी हो गया सर। अब यहाँ से कै गो? 3 गो बाबू, क्योंकि I बराबर क्या पढ़ाए थे सर? V बराबर क्या पढ़ाए थे? आई आर ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर, तो V की वैल्यू यहाँ रखेंगे सर, तो इसलिए H बराबर कितना? V बराबर आई आर, एगो आई टी होगा, तो 3 गो यहाँ से फॉर्मूला पैदा लेगा, तो आई कितना? आई स्क्वायर हो जाएगा बाबू, तो H बराबर कितना? आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट बाबू, और एगो क्या बनेगा? एगो वी आई टी, एगो आई स्क्वायर, एक क्या रख दो? आई की वैल्यू रख दो, आई बराबर वी बटा आर, आई की वैल्यू रख दो तो वो दूसरा बन जाएगा। तो आपको एक के वो याद रखना है, H बराबर वी आई टी, आई की वैल्यू रखना, बाकी के 2 गो ओम्स लॉ लगाना, अपना 3 गो निकल जाएगा, क्योंकि आई बराबर कितना? वी बटा आर, तो आई की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट होते हैं। तो आएगा प्रूफ करेला तो इसी तरह करना, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। फिर इस पे क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए H बराबर कितना सर? V की वैल्यू वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एगो आर से स्क्वायर मर जाएगा, तो H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये तीसरा टर्म हो गया। पहले लॉलीपॉप वाला हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट बोलो, आगे बाबू। मैं सो गया जी। लो यार, बोला इसको तो पढ़े से मतलब ही नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ बाबू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को कैसे नापेगा मयांक? इज क्या बाबू? हीट एनर्जी को हम लोग जूल में नापते हैं। कैसे नापते हैं? जूल में नापते हैं। इसको जे से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। वही जूल साइंटिस्ट था, है ना? अदर यूनिट कैलोरी में भी नापा जाता है। रिलेशन लिखवा दीजिए। बता रहे हैं, अदर यूनिट बाबू ऑफ हीट एनर्जी इज बाबू कैलोरी, अदर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी, है ना? कैलोरी को बाबू CaL से रिप्रेजेंट करते हैं, कि नहीं भोला? बस। एक कैलोरी में जो होता है बाबू मेरे, ये याद रखिएगा, हो सकता है काम मार्क्स का पूछ दे। एक कैलोरी में जो होता है 4.18 एक्चुअल ये होता है, जूल होता है। इसी को 4.2 ले लेता है कभी कभार, तो डरना नहीं है। एक कैलोरी में बाबू नियरली इक्वल टू कितना? 4.2 जूल। एक्चुअल ये है बाबू मेरे, राउंड फिगर करके 4.2 ले लेता है, तो मेरा बच्चा कहाँ डरेगा? हम दोनों आपको बता देंगे, है ना?
ये दिस इज द नियरली बाबू, कंग्रेंट और बाबू सिमिलर ना पढ़ना। नियरली में शायद लगता है क्या होता है जी, ये तो सिमिलर हो गया। नियरली इक्वल टू कैसे लिखते हैं बाबू, ऐसे तो लिखते हैं जी, दो वो कर्व लेते हैं सर शायद। ऐसे था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अप्रोक्सीमेट बाबू, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। नेक्स्ट बोला, अब इस पे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन। उसके बाद बाबू पावर, पावर बल्ब अगर आपको बाबू पूछा जाता है कि 3 गो बल्ब है, वो फ्यूज हो गया, तो 2 गो का क्या होगा नहीं होगा, फ्यूज वाला भी क्वेश्चन बनता है, फ्यूज बल्ब वाला, वो सब करवाएंगे ना, कितना पावर होगा नहीं होगा। एकागो लॉलीपॉप वाला कर लेते हैं बाबू जब तक, एकागो लॉलीपॉप वाला लिख लेते हैं, जल्दी लिखो इसको। बहुत सारे टर्म अभी सीखने, एक बार पढ़ लोगे फिर कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा बाबू। जो भी पढ़े कंप्लीट पढ़िए, डंडी मार के नहीं जी, जितना भी पढ़ेंगे वो कंप्लीट पढ़ेंगे एकदम। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड पढ़ेगा भोला, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आधा को नहीं समझ में आता है साबुन के बारे में। है ना, उसमें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग, नोमेनक्लेचर, बहुत सारे उसमें टॉपिक इंक्लूडेड है। वही पढ़ा दीजिए सर। मॉडल्स वगैरह सारा मॉडल वॉडल मेरे पास है, हम लोग के पास बहुत कार्बन बहुत हाइड्रोजन भरल है। नेक्स्ट बाबू एकागो लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन कर लेते जो तो लग जाए, ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए। सर कई नंबर क्वेश्चन होगा कौन कौन, कितना को बाबू था, कोई नहीं है जी। 38 होगा सर। 48 होगा, 38 सर। 38 नंबरिंग करते चलो, लिखो बाबू। an electric current रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये सब एक आम मार्क्स में आएंगे। अगर आपको आते हैं बाबू तो एक आम मार्क्स में आएगा, ज्यादा का उम्मीद मत करना, लेकिन एक एक मार्क्स करके ना बाबू, ये बूंद बूंद से ना तालाब भरता है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ रेसिस्टेंस बाबू 20 ओम, 20 ओम टेक्स करंट ऑफ बाबू 5 एम्पेयर और 30 सेकेंड, या पर बाबू कर लो 2 मिनट, थकते रहो, और 2 मिनट। फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस, है ना। हाँ सर, देखो कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा लिखना है, कौन सा एच वाला VIT लगाना है, V² RT लगाना है कि I² RT लगाना। क्वेश्चन डाटा लिखोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, है ना। सॉल्यूशन बोले, इलेक्ट्रिक करंट रेसिस्टेंस 20 ओम, मतलब आर की वैल्यू कितना 20 ओम, करंट आई दिया हुआ है 5 एम्पियर, टाइम 2 मिनट दिया था। सूर्य में कसम खिलाएं बाबू, जब भी कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉब्लम को SI में, तो टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है, ये ध्यान देना। इसमें कर दोगे ऑप्शन मिल जाएगा, गलती कर बैठोगे। 2 × 60 120 सेकेंड हो जाएगा। अब आर है, आई है, टी है, कौन वाला लगाएगा सोचो। आर है, आई है, टी है, तो I² RT वाला ही लगाएगा। आपके पास बाबू एनर्जी का 3 गो फॉर्मूला, VIT, V²RT, I²RT, तो आई वाला ही वाला लगाएगा। इसलिए जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा I²RT होगा। आई की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। आई की वैल्यू 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 20, 120 जूल।
अब निकालो 25 गुना 20 गुना 120 जूल। 12 25 दूनी 50 12 50 60 25 दूनी 50 अब 12 50 60 फिर 2 जीरो 25 दूनी 50 3 जीरो इतना जूल हो जाएगा। तो ये ज्यादा रहता है तो इसको किलो जूल में भी लिखा जाता है। 60 किलो जूल हो जाएगा, है ना। लिखो बोलो। बाकी बच्चा सब शैतान कहाँ गेल है जी, सब शादी ब्याह में बिजी है। इस पे और कुछ कुछ क्वेश्चन है, करवाएंगे हम लोग, फिर पावर में एंट्री करेंगे। अब हीट एनर्जी सब पावर में आएगा, फिर उसके बाद घर वाला बिजली बिल कैलकुलेट करेला, बता देंगे। फिर बाबू आपका बाबू डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह थोड़ा सा 3 गो वायर से क्वेश्चन आता है, अर्थिंग वायर न्यूट्रल वायर ये सब है क्या नहीं है। हम लोग आयरन में देखते 3 वायर रहता है, कौन बताएगा। आप लोग सॉकेट में देखना बाबू थर देखो कभी जी, ये 3 पिन रहता है, देखो जी। हाँ सर। ये मोटा का रहता है, कंपनी के पास ज्यादा पैसा हो गया है। ये मोटा का है बाबू, ये दूगो पतला सर मोटा है। न्यूट्रल। न्यूट्रल तो आई को एगो इसमें ही कुछ होता था, एगो एगो तो एगो सर तो एक लाइव होता है। पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। अच्छा, न्यूट्रल अलग होता है कि निगेटिव है को न्यूट्रल कहते हैं। सर मोटा वाला शायद लाइव होता मोटा वाला लाइव हो गया, अरे बोला तो ये इसके बारे में बता देंगे। कंपनी के पास पैसा ज्यादा नहीं है बाबू कि ये मोटा कर दे, है ना, कारण बताएंगे। बाय सर। इसका ठीक है, जाइए जिंदगी जी लीजिए, हमको भी थोड़ा खाने पीने दीजिए बाबू। ठीक है, बोला जाओ बाबू, 3 बजे से कंटिन्यू वो सब हो जाता, हालत खराब है।